और पुख्ता ईमान वाला हो तो शैतान के धोखे में नहीं आता और कहता है कि ए मरदूद दफ़ा हो जा, मुझे गुमराह करने आया है, मुझे तेरे ऐसे पानी की ज़रूरत नहीं जो मुझे मेरे खुदा और रसूल से दूर करे। ये मोमिन की निशानी है, ये मोमिन करता है। और इसी सफ़ा में एक हकायत लिखी गई है कि हज़रत अबू ज़करिया ज़ाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जब सकरात मौत का वक्त आया तो उनके एक दोस्त ने उनको कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तलकीन की तो आपने मुंह फेर दिया। फिर उन्होंने कलमा की तलकीन की तो देखा कि फिर मुंह फेर लिया। जब तीसरी मरतबा कलमा पढ़ने को कहा तो सुना कि आप फरमाते हैं कि मैं नहीं कहता। दोस्त को यह सुनकर बहुत सदमा हुआ। जब आपको कुछ अफाका हुआ तो आपने पूछा कि क्या तुम लोग मुझे कोई बात कहते थे, कोई बात कर रहे थे मुझसे? तो हाज़रीन ने जवाब दिया कि हमने 3 दफ़ा आपको कलमा तय्यबा पढ़ने की तलकीन की और पहले आपने कहा, आपने मुंह फेर लिया, दूसरी मरतबा फिर मुंह फेर लिया, तीसरी मरतबा आपने कहा मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहता, यानी इनकार किया। तो जब ये सुनकर आपने फरमाया कि असल बात यह है कि मेरे पास शैतान आ चुका था, इधर तुम मुझे कलमा पढ़ने की तलकीन कर रहे थे, उधर वो प्याला देकर कह रहा था कि तू ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दे, मैंने मुंह फेर लिया। और फिर तुम लोगों ने मुझे कहा कि कलमा पढ़ो, कलमे की तलकीन फिर की तो उस शैतान लईन ने फिर मुझे पानी दिखाया और कहा कि तू खुदा का मुनकर हो जा। मैंने फिर मुंह फेर लिया। फिर तीसरी मरतबा जब तुम लोगों ने मुझे तलकीन की कि कलमा पढ़ तो उधर शैतान कह रहा था कि तू ये कह दे कि मैं रसूल से बेजार हूँ, तो मैं उससे बेसाख्ता ये कह रहा था ये मैं नहीं कहता। तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं कलमे का इनकार कर रहा हूँ, माज़अल्लाह, मैं तो उस शैतान से लड़ रहा था। दोस्तान मोहतरम, आप फरमाते हैं कि फिर जब मैंने उसके सवालों पर ये जवाब दिए तो वो चला गया बेजार होकर, क्योंकि ये मोमिन थे और मोमिन की शान ये है कि वो शैतान के झांसे में नहीं आता। तो दोस्तान मोहतरम, ये सारा मामला शैतान करवा रहा होता है। वो आखिरी लम्हात में भी कोशिश करता है कि इंसान मरदूद होकर मरे, बेईमान होकर मरे। फिर कहा ये मेरा मुंह फेरना और कहना शैतान से था, ना कि तुम लोगों से। फिर आपने बुलंद आवाज़ से पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर आपकी रूह मुबारक कफ से उनसरी से परवाज़ कर दी। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म हो चुका है कि शैतान लईन इंसान का दुश्मन है और हर वक्त ऐसे गुमराह करने की कोशिश में लगा रहता है, हत्ता कि आखिरी दम भी वो इसे बेईमान की मौत मरने पर आमादा करता है। इसलिए ज़रूरी है कि मरने वाले को कलमे की तलकीन करें, ना सिर्फ उसे ही तलकीन करें बल्कि ख़ुद बाआवाज़ बुलंद पढ़ें, ताकि अजल रसीदा यानी जिसका वक्त नज़ा आ चुका है उस तरफ रजू करने और पढ़ने की कोशिश कर ले और कलमा तय्यबा के साथ अपना ईमान बाहिफाजत ले जाए। क्योंकि हज़रत मुस्लिम से रवायत है कि रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने अजल रसीदा को ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा तय्यबा पढ़ने की तलकीन किया करो। तो दोस्तान मुहतरम, इसलिए जब किसी का वक्त नज़ा आए तो उसको कलमा की तलकीन किया करो। तो आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका आखिरी कलाम कलमा तय्यबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो जन्नत में दाखिल होगा। तज़किरातुल मौता वल क़ुबूर में है कि इब्न असाकिर ने अब्दुल मजारी से रवायत की है कि एक शख्स करीबुल मर्ग था। जब उसे कलमा तय्यबा की तलकीन की गई तो कहने लगा, मैं नहीं पढ़ सकता। जब होश में आया तो उससे कलमा ना पढ़ सकने की वजह पूछी गई। उसने बताया कि मैं ऐसी कौम के साथ मोहब्बत रखता था जो मुझे हज़रत अबू बकर उमर को बुरा कहने का हुक्म देती थी। मैं ऐसे ग्रोह के साथ मुंसलिक था जो अबू बकर और उमर के साथ बगावत करने और उनके ख़िलाफ़ बात करने में मुझे हुक्म देती थी। इससे ज़ाहिर है कि अल्लाह और उसके बंदों के दुश्मनों की मजलिस में बैठना भी नक्स ईमान का सबब है। दोस्तान मोहतरम, मिशकात शरीफ में हज़रत इब्न जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अजर रसीदा पर कलिमात पढ़ो। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ज़िंदा पर पढ़ें तो कैसा है? तो फरमाया, बहुत ही अच्छा है, नहायत ही अच्छा है। दोस्तान मोहतरम, हाकम ने साद बिन वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स 40 बार मर्ज़ मौत में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़े, अगर वो इस मर्ज़ में मर जाए तो शहादत का दर्जा पाएगा, और अगर सेहतयाब हो गया तो गुनाहों से पाक हो जाएगा। मिशकात शरीफ में है कि हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद गिरामी है आपका, फरमाते हैं, अपने करीबुल मर्ग पर सूरह यासीन तिलावत किया करो। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसकी हिकमत ये बयान की है कि सूरत में अल्लाह ताला का ज़िक्र और क़यामत व बइस्त का हाल होता है, इसलिए करीबुल मर्ग इस ज़िक्र से उनस हासिल करेगा और जान कुनी की आसानी होगी। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हिकमत बयान की है कि अजर रसीदा की ज़बान चूँकि ज़ईफ़ हो चुकी होती है लेकिन कल्ब अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होता है, इसलिए सूरह यासीन जो कि कुरान हकीम का दिल है तिलावत करनी चाहिए ताकि करीबुल मर्ग के दिल को तक़वियत हो। शरह सदूर में हज़रत अहमद की रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस मैयत के सराहने सूरह यासीन पढ़ी जाए अल्लाह ताला उस पर मौत आसान फरमाता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रैक्टिकल भी है, हम करके भी देख चुके हैं कि जिसकी जान निकलने में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, परेशानी का आलम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने जितनी बार भी सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत का नज़ूल फरमाया है। उस मरने वाले की मौत में आसानी अल्लाह पैदा फरमा देता है। तो दोस्तान मोहतरम, शरह सदूर में रवायत की गई है कि जाबिर बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि सहाबा कबार रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन करीबुल मौत के पास सूरह राद पढ़ने को दुरुस्त रखते थे, क्योंकि इससे जान कुनी में आसानी होती है। इस रवायत में भी ये भी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद पढ़ा जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, जब तुम मरीज़ या मैयत के पास हाजिर हो तो नेक बात कहो, क्योंकि फरिश्ते तुम्हारी बात पर आमीन कहते हैं। दोस्तान मोहतरम,
मालूम हुआ कि मरीज़ या मैयत के पास कोई बेहुदा और बेमाना दुनियावी बात या कोई बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, बल्कि मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए। मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने